हेलो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम उससे आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किए थे वो थे फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट सॉल्व किए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। अब आज हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे के थर्ड एंड फोर्थ उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, एक सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट ए इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो ये समुच्चय ए है इससे रिलेटेड कुछ रिलेशन है। समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ संबंध दिया गया है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया गया है। रिलेशन किसका किसके साथ है? समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ संबंध। ठीक है, इस तरीके से एक संबंध दिया गया है सेट ए का सेट ए के साथ। जो ये x और y है, वो x जो है वो a में बिलोंग करेगा और y भी किस से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पे जो x और y की वैल्यू लोगे आप, वो कहाँ से लोगे? सेट ए से लोगे। ठीक है, समुच्चय ए से इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पे अप्लाई करेंगे या रखेंगे। तो सेट जो आर है, अभी ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है समुच्चय को या संबंध को। अब इस संबंध को किस में बदलना है? सबसे पहले आपने रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है जो एक क्रमित युग्म है, जो ये पेयर है, कहा गया है कि y है जो सेकंड एलिमेंट है, जो क्रमित युग्म का, ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, वो y क्या है? भाज्य है x से। इसका मतलब है कि ये जो y है ये डिविजिबल है x से। ठीक है, y जो भी नंबर होगा वो x से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके नंबर लोगे आप 1,1। क्यों? क्योंकि 1 डिविजिबल है 1 से। एक क्या है? भाज्य है 1 से। फिर आएगा 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। ठीक है, ये नंबर क्या है? एक दूसरे से क्या है? डिवाइड करते हैं। फिर है 1,2, क्योंकि 2 डिविजिबल है 1 से, 2 भाज्य है 1 से। 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, और भी एलिमेंट्स आएंगे। फिर होगा 2,4। 2,4 क्यों आया? क्योंकि 4 डिविजिबल है 3 से, 4 भाज्य है 2 से। 2, 6। फिर नेक्स्ट जो है वो आएगा 3,6। इतने एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस संबंध आर को हमने क्या कर दिया? रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर बताना है, निर्धारित करना है कि प्रत्येक जो संबंध है, ये जो रिलेशन आर है, ये क्या है? स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है? चेक करना है आपको कि कौन कौन से संबंध को ये फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए चेक करोगे आप कि ये जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और जब 1,1 स्वतुल्य है ना, एक जैसे जब एलिमेंट आते हैं किसी संबंध के अंतर्गत, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पे लिखोगे आप, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य
है। ठीक है, पहला तो हमने बता दिया कि ये जो रिलेशन आर है वो स्वतुल्य है। दूसरा, सममित के लिए, सममित मतलब सिमिट्री, सिमिट्री रिलेशन चेक करना है कि दिया गया संबंध सममित है या नहीं है। तो वन, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, जैसे हम लेते हैं 2 6 या 1 2, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये वाले नहीं लोगे। कौन से? स्वतुल्य वाले एलिमेंट को आप कहाँ पे नहीं लेते हो? सममित में। सममित में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लोगे जो स्वतुल्य के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से और यहाँ तक कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। चलो हम लेते हैं 2,6, 2,6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ट्रू है। क्यों? यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो कि 6, या लिख सकते हैं संख्या 6 संख्या 2 से भाज्य है। ठीक है, ट्रू है। संख्या 6 क्या है? संख्या 2 से भाज्य है। परंतु सिमेट्री में क्या करते हो आप? इनका क्रम बदल देते हो। पहला घटक और दूसरा घटक क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 2 बिलोंग्स टू आर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि संख्या 2 क्या है? संख्या 6 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि दिया गया जो संबंध है किसी सेट के अंतर्गत, वो क्या है? भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, और थर्ड चेक करना है हमें कि जो दिया गया संबंध है ये संक्रामक संबंध होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप संक्रामक के लिए चेक करेंगे। संक्रामक के लिए आप दो ऐसे एलिमेंट लेंगे। पहला हम 1 2 ले लेते हैं। हियर 1, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर है 2 6 ले लेते हैं। 2 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि 2 डिविजिबल है 1 से, 2 भाज्य है 1 से। 2,6 का मतलब है कि 6 डिविजिबल है 2 से। 6 क्या है? जो संख्या 6 है वो 2 से क्या है? भाज्य है। देन अब 1 6 भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर अगर होता है तो ये संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो आपने अब चेक करना है रोस्टर फॉर्म में कि 1,6 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो कि 6 क्या है? 6 क्या है? भाज्य है 1 से। तो यहाँ पे लिख दोगे, इसलिए यहाँ पे आगे लिख लेना आप कि 2 भाज्य है 1 से, 6 भाज्य है 2 से, 6 भाज्य है 1 से, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है रिलेशन की दी गई है कि स्वतुल्य संबंध चेक करना है, सममित संबंध चेक करना है और संक्रामक संबंध को चेक करना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे अब। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, कैपिटल Z क्या डिनोट करता है? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, और पूर्णांक कौन कौन से होते हैं?
तीन प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, तथा उसमें जब जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो उससे एक कंप्लीट सेट मानते हो आप। ठीक है, तो जीरो भी शून्य भी क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है आर, रिलेशन आर दिया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में, रिलेशन आर है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, एक इस प्रकार के क्रमिक युग्म बनने हैं यहाँ पे इस रिलेशन आर के अंतर्गत कि एक्स और वाई का जो अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है, वो हमेशा क्या मिले, हमें एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, तो इसे हम अब यहाँ पे इस पूर्णांकों के समुच्चय में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना, इस समुच्चय के अंतर्गत, तो उन्हें लिखना थोड़ा टफ है, मतलब बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स आएंगे इसमें। ठीक है, जो पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्रमित युग्मों के जो युग्म बनेंगे यहाँ पे, क्रमित युग्म के जो अलग अलग एलिमेंट बनेंगे वो बहुत सारे बनेंगे, तो उन्हें लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट करके इसे चेक कर लेते हैं। पहला है स्वतुल्य के लिए। फर्स्ट जो रिलेशन है चेक करना है, स्वतुल्य के लिए चेक करोगे तो इंटीजर में आप स्वतुल्य में क्या करते हो, आप एक जैसा एलिमेंट लेते हैं, है ना, तो चलो 1 1 से चेक कर लेते हैं, 1, 1 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं। 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 1 बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है, ट्रू है ना। 1 - 1 क्या है, 1 - 1 इक्वल टू 0, एक क्या है, पूर्णांक है, जो कि क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट लोगे, हियर x बिलोंग्स टू z एंड ऑल्सो y बिलोंग्स टू z। ठीक है, और z क्या है, z नहीं, r क्या है, रिलेशन है, r क्या है, एक रिलेशन है समुच्चय z का, समुच्चय z के साथ। तो r इज ऑलवेज सबसेट ऑफ z क्रॉस z। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो है जो उसमें बताया है। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो समुच्चय z का समुच्चय z के साथ ही संबंध है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिलेशन है स्वतुल्य वो तो प्रूफ हो गया है ना, 0 क्या है, एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। सेकंड चेक करना है सममित के लिए। सममित रिलेशन, सममित जो संबंध है उसे चेक करोगे कि वो संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू आर होगा। 1, 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है यहाँ पे हमने 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा। ठीक है, और 1 और 2 क्या है, 1 भी z में बिलोंग करेगा क्योंकि इंटीजर है ना, पूर्णांक है, और 2 भी क्या है, इंटीजर है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर। अब ये चेक करना है कि ये समुच्चय, ये संबंध आर के अंतर्गत एक क्रमिक युग्म है या नहीं है। तो 1, 2 का मतलब है कि 1 - 2 इज इक्वल टू कितना, -1, और -1 क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप कुछ भी नंबर रखते हो तो हमें क्या मिलता है, एक पूर्णांक ही मिलता है। फिर सममित में क्या करते हो आप, रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को लिखोगे, जो कंपोनेंट्स हैं ये और ये कंपोनेंट है, इनको रिवर्स कर दोगे आप, 2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे। तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 2 - 1 इक्वल टू 1, और 1 इज क्या है, 1 इज इंटीजर, एक क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर।
तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया कि 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसलिए लिख सकते हैं आप संबंध R सममित है। ठीक है, और थर्ड प्रूफ करना है, थर्ड क्या प्रूफ करोगे, संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, संक्रामक संबंध को चेक करना है। तो कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं और वो जो एलिमेंट्स लोगे आप वो इंटीजर से लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स और वाई जो भी लोगे वो इंटीजर से लोगे, जेड से। तो 1 2 3 ले सकते हैं, या 3 4 5, 3 4 5 से चेक कर सकते हो। 3 4 बिलोंग्स टू R, 4 5 बिलोंग्स टू R, देन 3 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। चेक करेंगे इसको। ठीक है, 3 4 बिलोंग्स टू R, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक। 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, एक पूर्णांक है। ठीक है, और अनदर ऑर्डर्ड पेयर 3 5, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। -1 क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं एक पूर्णांक है। ठीक है, तो आप जो भी ऑर्डर पेयर ले रहे हो, क्रमित युग्म ले रहे हो, वो हमें क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक ही मिल रहा है। मतलब उसमें जो रिलेशन है वो एक पूर्णांक है। ठीक है, डिफरेंस के बाद। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पैटर्न वही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिर्फ आपके पास सेट और रिलेशन अलग दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब इसका जो 5th पार्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में तो वैसे नहीं आता है, तो इसे हम रहने देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है। इसे हम थोड़ा डार्क डिनोट करेंगे, क्योंकि जो रिलेशन का जो सिंबल है R, वो भी R है ना, तो रियल नंबर का R और रिलेशन का R दिखने में एक जैसे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसे हम थोड़ा डार्क डिनोट करेंगे, ताकि वो अलग से पहचाना जाए। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और रिलेशन R को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल्का। ठीक है, हल्के में लिखेंगे, उसको डिनोट करेंगे। उसको R दिया है जो, वो है A, B such that A is less than equal to B square। अब लेस देन और इक्वल टू क्या है, ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं। इसे आप पढ़ते हो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, दोनों आने चाहिए, या कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, या तो लेस देन को फॉलो करे हो, या तो लेस देन को फॉलो करे, या तो इक्वल को फॉलो करे। ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है और दोनों प्रॉपर्टी भी फॉलो हो सकती है। ठीक है,
तो ये दिया गया है द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ये प्रूफ करना है कि ये जो R संबंध दिया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वो क्या होगा, न तो स्वतुल्य होगा, न सममित होगा, न ही संक्रामक होगा। ठीक है, तो ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसे क्रमिक युग्म होने चाहिए जिनके लिए वो इन संबंधों को प्रूफ कर दे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे स्वतुल्य। यहाँ पे जो संबंध R है उसके अंतर्गत जितने भी क्रमिक युग्म बनेंगे वो सभी क्या करने चाहिए, सभी फॉलो करने चाहिए किसे, संबंध स्वतुल्य को। ठीक है, कुछ ऐसे रिलेशन भी होंगे जिसमें ये क्या आ रहा होगा, ये रिलेशन स्वतुल्य आ रहा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें स्वतुल्य नहीं आ रहा होगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सभी क्रमिक युग्मों के लिए या तो वो स्वतुल्य हो या तो स्वतुल्य न हो। ठीक है, और अगर कुछ एलिमेंट पे स्वतुल्य नहीं आता है तो वहां पे हम कहते हैं कि संबंध R क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अगर सभी के लिए, सभी अवयवों के लिए स्वतुल्य आता है तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, और अगर कुछ कुछ के लिए नहीं आता है स्वतुल्य तो हम उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो जैसे चेक कर लेते हैं, और लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि वो जो एलिमेंट होंगे ए और बी वो इनमें से लेस देन इक्वल या दोनों को फॉलो करें। ठीक है, जैसे 1 1 है सपोज। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, 1, 1 बिलोंग्स टू R होगा कैसे, 1 बिलोंग्स टू R कैसे होगा, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है ना। 1 बिलोंग्स टू R होगा, क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू है 1 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, फिर है यहाँ पे जो लेस देन और इक्वल टू है उनमें से किसी भी एक को फॉलो करना चाहिए। ये जो एलिमेंट जो बन रहे हैं क्रमिक युग्म वो इनमें से किसी भी एक सिंबल को फॉलो करें या दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 1, अब ऐसा तो है नहीं कि 1 लेस देन 1 स्क्वायर होगा, है ना। 1 क्या है, 1 से छोटा कभी हो नहीं सकता है, इसलिए क्या है 1, 1 बिलोंग्स टू R तो है, क्योंकि इक्वल टू तो होता है 1 = 1, लेकिन लेस देन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन दिए गए हैं, संक्रियाएं दी हैं, इनमें से या तो ये वाला होना चाहिए या ये होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। ठीक है, या तो ये होना चाहिए या ये या दोनों को फॉलो करे या सिंगल अलग अलग करे। 2, 2 बिलोंग्स टू R। अब इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें वो इसे या दोनों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 2 तो होता है ना, 2 = 2 तो है, लेकिन क्या है 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो, किसे, लेस देन को। ठीक है, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर। क्या 2 कभी 2 के वर्ग के बराबर हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी या दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करे, तो यहाँ पे तो एक ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो, या तो इक्वल टू वाली या तो लेस देन वाली। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स पे क्या हो रहा है, स्वतुल्य हो रहा है। अब हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनमें वो स्वतुल्य न हो। ठीक है, और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जिनमें ये रिलेशन क्या है, स्वतुल्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि संबंध R स्वतुल्य नहीं, एक्चुअल में स्वतुल्य नहीं। तो इसमें हम इस तरीके से लेंगे एलिमेंट, जैसे 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू R। 1/2 बिलोंग्स टू R होगा, चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए तो सेम एलिमेंट लेने हैं, है ना, और 1/2 और 1/2 भी क्या है, रियल नंबर है। 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू R होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन, क्योंकि 1/2 लेस देन है 1/2 के स्क्वायर के। चेक कर लो,
क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं, 1/2 डज नॉट लेस देन 1/4। 1/2 क्या है? ग्रेटर देन 1/4 से। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये इस संबंध में होगा, है ना, 1/2, लेकिन ये स्वतुल्य नहीं आ रहा है इस पे। ठीक, तो यहाँ पे लिख दोगे आप संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सममित के लिए, सममित के लिए हम दो बताता हूँ मैं आपको, दो एग्जाम्पल से। ठीक है, आप फिर एग्जाम में जो आपको इजी लगे उससे करना। 1,4 बिलोंग्स टू आर, ट्रू है या फॉल्स? अब 1 इक्वल टू तो 4 हो नहीं सकता ना, 1, ठीक है, तो लेस देन होगा। तो 1 क्या है? लेस देन है 4 स्क्वायर से, ट्रू है, सही है ना। क्या 4,1 बिलोंग्स टू आर होगा? मतलब इस वाले एलिमेंट से अगर हमें ये वाला, मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और इससे हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो वो सममित संबंध कहलाएगा कि 4,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए इस संबंध के अंतर्गत। ठीक है, तो तब ये संबंध क्या कहलाएगा? सममित। तो चेक कर लेते हैं, 4,1 बिलोंग्स टू आर। 4 क्या लेस देन है 1 स्क्वायर से? नहीं, डज नॉट। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, अब थर्ड, अच्छा एक और एग्जांपल है इसके लिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे, -1,3 बिलोंग्स टू आर, -1 लेस देन है 3 स्क्वायर से, और 3, -1 बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग होगा। ठीक है, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं कर रहा, नहीं, संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, 3, बिलोंग्स टू आर होगा, सेम है। ठीक है, ये सममित के लिए ही है ये वाला। अगर आपको ये याद ना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3, -1 बिलोंग्स टू आर, चेक कर लेते हैं। क्या 3 लेस देन है -1 के स्क्वायर से? नहीं, तो यहाँ पे भी आप कहोगे संबंध आर सममित नहीं है। मतलब इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिनमें वो सममित नहीं आ रहे, तो वो सभी के लिए सममित होना चाहिए। अब कुछ कुछ के लिए सममित नहीं है तो संबंध आर सममित नहीं कहलाएगा। ठीक है, और थर्ड है संक्रामक। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए 2, -3। ठीक है, इन एलिमेंट्स को आप याद भी रख सकते हो, जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप इन्हें याद भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं आएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है, इन्हें थोड़ा आप याद कर सकते हो, क्योंकि रिलेशन जो आर है उसके अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर के। ठीक है, तो उनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें ये संबंध क्या है? स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, और सममित, ये संक्रामक, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है। 2, -3 पे चेक कर लेते हैं, आर में बिलोंग करेगा। 2 इज लेस देन -3 स्क्वायर, सही है, -3 का स्क्वायर 9, और 2 क्या है? 9 से छोटा है, सही है। फिर है -3, 1 करके चेक कर लेते हैं, क्या ये आर में बिलोंग करेगा? ट्रू है। -1 क्या है? लेस देन है 1 स्क्वायर से, ट्रू। बट 2, 1 बिलोंग्स टू आर होगा? क्या 2 लेस देन है 1 के स्क्वायर से? नहीं, डज नॉट लेस देन, देन डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करना है। और ये क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से करोगे आप इसे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जांच कीजिए कि क्या, अब इसमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, थर्ड क्वेश्चन, समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6। इस समुच्चय में संबंध R दिया गया है a, b such that b is equal to a plus 1, ठीक है। इस समुच्चय के अंतर्गत एक संबंध दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। ये इसमें आपने चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल है, स्वतुल्य के, अच्छा सबसे पहले इस सेट को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, लेट A इज इक्वल टू, अब ये जो रिलेशन R के अंडर में जो ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, इसमें A और B इसी से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे जो A बिलोंग करता है वो भी इसी से बिलोंग करेगा और B भी कैपिटल A से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट का जो फॉर्म है वो रोस्टर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, समुच्चय निर्माण रूप है। इसे हम बदलेंगे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए हम A की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1, A को 1 रखा तो 1 + 1 2, फिर A की वैल्यू 2 तो B = 3, फिर 3 4 4 5 5 6 6 7 भी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू को 6 रखते हैं तो 6 + 1 7, और B क्या है, B के जो B है जो वो A में ही है, ठीक है। तो A में तो 6 तक है ना, तो यहाँ पे इसके बाद कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये जो संबंध R है वो स्वतुल्य, संक्रामक या सममित है या नहीं है। फटाफट चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या 1 1 या 2 2 बिलोंग्स टू R है, किसी भी एक पे चेक कर सकते हैं, नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है। तो संबंध R स्वतुल्य नहीं है। फिर है सममित संबंध, ठीक है। के लिए सममित के लिए चेक करेंगे, 1 2 2 3 ले लेते हैं, नहीं 1 2 2 3 नहीं, सममित के लिए चेक करना ना मैं, तो किसी भी एलिमेंट को ले सकते हो पहले। 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R। 3 2 है इसमें, नहीं है, है ना। 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो दिया गया संबंध है सममित नहीं है, नहीं है, ठीक है। और थर्ड है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध चेक करना है, तो 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग्स टू R, ट्रू है। 1 2 क्या है, R का एक एलिमेंट है। ये 1 2 है जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो R जो रिलेशन है उसका एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म।
फिर 2,3 से चेक कर लीजिए, 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर का एक एलिमेंट है ना, ऑर्डर पेयर है, बट 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 से चेक कर लीजिए, नहीं है, 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है कि इन दो जो एलिमेंट है, ये और ये जो एलिमेंट है, इन दो से हमें ये वाला नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कहोगे, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आगे होगा अच्छे से समझ में। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th है, सिद्ध कीजिए आर, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, भी कैपिटल आर, और ये है जो डार्क किया गया है इसे, ये है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर का एक सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इन जो ये समुच्चय है, इसमें एक रिलेशन दिया गया है a, b such that a is less than or equal to b। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे उनमें कैसा रिलेशन होना चाहिए, या तो वो लेस देन हो एक दूसरे के, और या तो इक्वल टू हो, या दोनों हो। ठीक है, और का मतलब है यूनियन, तो यूनियन में तो सारे आते हैं। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू, या तो ये एलिमेंट इसके इक्वल हो या तो लेस देन हो। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं इसको स्वतुल्य के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या है, कोई भी एलिमेंट ले लो वास्तविक संख्याओं में से, 1,1 बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू होता है 1, है ना, लेस देन नहीं हो सकता ना, इक्वल टू होता है। कोई भी एक संक्रिया होनी चाहिए, एक ऑपरेशन को ये फॉलो करने चाहिए, ये एलिमेंट, तो इक्वल टू को तो फॉलो कर रहे हो, है ना, या दोनों करने चाहिए। तो 1 इक्वल टू 1 पर दोनों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, लेस देन नहीं हो सकता है 1 के, तो इक्वल हो सकता है, तो 1 इक्वल टू 1, तो इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। सममित के लिए चेक कर लेते हैं, सममित संबंध के लिए 1,2 से चेक कर लेते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा, ट्रू है। 1 इज लेस देन 2, सही है। क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 है जो वो ग्रेटर देन 1 है, तो डज नॉट इक्वल। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ऐसे बहुत जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए ये रिलेशन सममित नहीं होगा। ठीक है, तो संबंध आर नहीं है। संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, कोई भी 1 2 3 करके ले सकते हो। 3 4 5 चेक कर लेते हैं। 3 4 बिलोंग्स टू आर, ट्रू। 3 इज लेस देन 4, इक्वल टू कभी नहीं हो सकता है, लेस देन हो सकता है ना, हो सकता है, क्या होता है। 4,5 बिलोंग्स टू आर। ये दो प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए, और इन दो प्रॉपर्टी के, इन दो एलिमेंट्स के बेस पे
तीसरा एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। 4,5 बिलोंग्स टू R, ट्रू है ये भी। 4 इज लेस देन 5 एंड ऑल्सो 3, 5 बिलोंग्स टू R होगा। क्यों? क्योंकि 3 इज लेस देन 5। यहाँ पे लिखोगे संबंध R क्या है? संक्रामक है, ठीक है। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।